फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट माई नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में ही रहना है, सिर्फ अच्छा सोचना है, ठीक है। कैमरा पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज ओके। आपके साइड से इंतजार हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। एक्चुअली में ये पर्सन आपसे एफर्ट डलवाना चाहते हैं। प्यार तो बहुत है, कंप्लीशन इस रिश्ते में जरूर लाना है और खुश भी हो रहे ज़्यादा ये सोच सोच कर कि देखना है, मतलब आप कब तक इस पर्सन से नाराज रहते हो, कब तक आप इनको सामने से एफर्ट्स नहीं लगाते, क्योंकि आप ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं हो। आपका पेशेंस टूटेगा ही टूटेगा अगर आपके पर्सन कुछ और दिन आपको तंग करेंगे, और 10-15 दिन, 1 महीना अगर आपसे बात नहीं करेंगे ना, आप इनको ज़रूर और ज़रूर सामने से फिर से परेशान करना स्टार्ट करोगे। ये इनको अच्छे से पता है, आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल पहचान लिया है, ठीक है। तो ये अभी देख ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बैठे रहते हैं, आपको ऑनलाइन भी देखते हैं। और जैसे कि आप अगर ऑनलाइन हो ज़्यादा टाइम, आपके पर्सन आपको देखते रहते हैं कि आप कर क्या रहे हो। भले आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी करा होगा, आपके पर्सन आपको दूसरे नंबर से देखते हैं, तो इनको डाउट तो ज़रूर आता है कि आप क्या, ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी और रिश्ते में जा चुके हो, लेकिन आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो। और दिल में डर है कि आप किसी और से बातें बातें तो नहीं कर रहे, और तुरंत आपको एक्शन लेने का दिल करता है इनको, लेकिन ये लेते नहीं हैं। इनको इतना तो भरोसा है कि आप इनसे प्यार ही इतना करते हो कि आपको इनसे, अगर ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम इग्नोर करेंगे ना, आप जैसे कि सामने से जाकर इनको फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर दोगे। आपका प्यार ट्रू है। आप इस पर्सन के लिए कभी भी, मतलब मूव ऑन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, रिवेंज के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हो, ठीक है। आप इनसे अभी कभी दया नहीं करोगे। मैं हूँ ही इतना स्पेशल कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में मुझे ज़रूर अपनाएगा, चाहे मैंने कुछ भी करा हो, कोई भी आसानी से मेरी तरफ ज़रूर आ जाएगा। तो फिर आप क्या हो, आप तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए या तो अपनी गलतियों को कबूल ही नहीं करना है, इसके लिए पर्सन आपको डिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। और आपका कोल्ड बिहेवियर आपके पर्सन को इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप जो, मतलब इनको इनको इंतजार करा रहे हो, आप इनको तड़पा रहे हो, क्योंकि ये आपको हमेशा ही मैनिपुलेट करते हैं। इस रिश्ते में हमेशा आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल करा है, तो आप ऐसा कर क्यों रहे हो। आप इनको नहीं मैनिपुलेट कर सकते, आप नहीं इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते, और ये होने वाले भी नहीं है। ये जितना ज़्यादा आप इनको डिस्टेंस देते हो, आप इनसे बात नहीं करते, आप एफर्ट्स नहीं लगाते, उतना आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है आपको तड़पाने के लिए, ठीक है। मतलब आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलाना चाहते हैं अभी भी। इन्होंने जो भी आपको मिसबिहेवियर दिया था रिसेंट पास्ट में, आपके पर्सन को पता है, ये आपको सॉरी भी बोलेंगे ना, फिर भी आप तो कुछ माफ करने वाले हो नहीं। ऊपर से दया की भीख मांगनी पड़ेगी आपके पर्सन को, प्लीज 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 माफ कर दो, माफ कर दो, ये नहीं रह पाएगा आपके बिना। अभी भी इनको बहुत तकलीफ हो रही है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं। कितना भी सेल्फ लव करे, कुछ काम के नहीं है आपके पर्सन का सेल्फ लव, ठीक है। इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, बस ऐसे लेटे रहने का, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और खाना पीना तक आपके पर्सन ठीक से खाते नहीं हैं। और बस यूनिवर्स से पूछते रहते हैं कि क्यों इन्हीं के साथ ऐसा होता है, क्यों। मतलब ये इतना, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन 1-2 घंटे के अंदर फिर से टूट जाते हैं, ठीक है।
इनको जो लगता है ना कि आज आप ज़रूर सामने से बात करोगे, आज आप ज़रूर एक्शन लोगे, लेकिन आपका एक्शन नहीं जाता। तो ये क्या करें, क्योंकि इनको तो आदत लग चुकी है आपसे एफर्ट्स डलवाने की, दिन में 10 घंटे आपसे बात करने की। आप इनसे बातें करते रहो, आप इनको पूछते रहो या आपको इग्नोर करते रहे, इनको ऐसी आदत लग चुकी है, आप ही ने लगाई है। तो आप सडनली बोलोगे कि नहीं नहीं, अब जो कि मुझे बदलना है, अब तुम मेरे लिए एफर्ट्स लगाओगे, अब तुम मुझे पूछोगे, तुम मुझे कॉल करोगे, तो ये कैसे करेंगे? क्योंकि इनकी ऐसी आदत है ही नहीं, पहले से ही नहीं है। और आप इस पर्सन से ऐसे सोच भी नहीं सकते कि ये पर्सन आपके जैसा बन पाएंगे, ये इनके बस की बात नहीं है। ठीक है, एक ऐसे पर्सन है जो कि आपके बिना मर भी रहे हैं, परेशान भी है, लेकिन फिर भी इनकी जबान खुलेगी नहीं कि इनको आपकी जरूरत है, प्लीज आप लौट आओ, जबान नहीं खुलेगी। ठीक है, ईगोइस्टिक ज्यादा आपके पर्सन, तो ईगो की वजह से ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर तो इनको आप ही से करवाना है, बहुत मतलब कि कुछ भी हो जाए। ये पर्सन जैसे करंट में भी इनको लग रहा है कि आपको क्या हो गया पता नहीं, क्योंकि आप ऐसे रह नहीं सकते, या तो आप जरूर किसी और से दोस्ती कर चुके हो, भले लव रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट करा। आपको जरूर कोई है जो आपसे बात करता है, जरूर कोई है जिससे आप मिलते हो, आप टाइम स्पेंड करते हो। और अगर कोई और नहीं है तो आपके पास तो कुछ और काम बचना ही नहीं चाहिए इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने के अलावा, इनके लिए कोशिशें करने के अलावा। करंट एनर्जीज में इनका एडिक्शन भी आपके लिए बढ़ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको लेकर नेगेटिव नेगेटिव ख्याल भी दिमाग में ज़्यादा चल रहे हैं कि इस पर्सन ने जो आपको बहुत टाइम से टाइम नहीं दिया है, फिजिकल विजिकल नहीं हुआ है, तो आप हो सकता है कि किसी और रिश्ते में गए तो नेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब इनको आप बात नहीं करोगे, एक्शंस नहीं लोगे ना, इनको आपको लेकर कुछ ऐसे ऐसे फालतू ख्याल भी आने लगते हैं। ठीक है, तो फिर से अपने आप को बताते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ इनसे प्यार करते हो और इनको छोड़ना आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप को ऐसे मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरीलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, और टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी है। इनको करंट एनर्जीज में इतना तो अच्छे से पता है कि आप इस पर्सन को माफ नहीं करोगे, आसानी से तो नहीं करोगे। आप इनको ढेर सारे एनर्जीज से फंसाने की कोशिश करोगे, आप इनकी जबान खोलने के लिए कि ये आपके सामने सच कबूल करें, ये सच बोल दे कि हाँ मैं ही ऐसा था, मेरे दिल में लालच आ गया था, मैं ही सेल्फिश था और इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। ये सच कबूल करें, क्योंकि ये जो आपको झूठ बोलते हैं ना, अगर ऑन एंड ऑफ में रहते हैं और झूठ बोलते हैं कि इनसे ये हुआ, इनके परिवार ने इनको जबरदस्ती करी, ये तो मतलब आप इससे शादी करना चाह रहे हैं, इनका परिवार मान नहीं रहा है, ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो इन बातों पे आपको भरोसा नहीं होता। आपको सच सुनना है इनसे कि ये पर्सन, जैसे कि आपके साथ आपके साथ जो 2 4 5 साल का रिश्ता आपके पर्सन ने निभाया है, जिसमें आप दोनों का फिजिकल विजिकल सब हो गया है, बहुत बार हुआ है, तो आपके पर्सन का भी इंटरेस्ट नहीं रहा आप में। ये आपका दिल आपको बताता है कि इनका दिल अभी भर गया आपसे, इसलिए पर्सन जा रहे हैं। तो ये सच बोले, एटलीस्ट ये सच बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपका दिल इतना ज्यादा टूट जाएगा कि आपको जो इनके लिए रोना आता है ना, आपको थोड़ा बहुत वो भी रोना आपका आना बंद हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये बस सच कबूल करें, ठीक है, लेकिन ये अपना सच कबूल करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये आपको लगता है, इनके साइड से ऐसे एनर्जीज नहीं है। इनके साइड से है कि ये कभी भी आपको ऐसे देख ही नहीं सकते कि आपका मिसयूज कर लिया और आपसे दिल भर गया, इम्पॉसिबल है। इनका दिल कभी नहीं भरेगा आपसे, और अगर ऐसा होता तो इनको इतना एडिक्शन नहीं होता करंट में आपका। ठीक है, तो ये जो भी है इनके साइड से अगर देखेंगे तो इनको ये सही लगता है, और इनको ये भी लगता है कि ये इस रिश्ते में जरूर और जरूर सब कुछ सही करेंगे। इनको लगता है कि सब सही हो जाएगा। आप पता नहीं, आपके अंदर सब्र ही नहीं रहा है, आपको लगने लगा है कि ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है। इनको तो आपके ऊपर बिल्कुल भी, आपको रोता हुआ देखकर, आपका उतरा हुआ फेस देखकर आपके पर्सन को बिल्कुल दया नहीं आती। और अगर इनको नहीं आती आपकी दया तो फिर आप क्यों करोगे? अगर ये आपके आपके सामने सरेंडर नहीं करते तो आप ही क्यों हर बार इनको ये बताते रहोगे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनके बिना मर जाओगे। यहाँ पे नंबर 1 4 5 15 14 6 16 13 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। आपके पर्सन के इस वक्त मैनिफेस्टेशन में है कि ऐसा विजुअलाइजेशन, मतलब कि डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये आकर डायरेक्टली ना ऐसे आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए हाईएस्ट एक्सप्रेशंस, मतलब कि और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी। अभी प्लान ही चल रहा है, ये ऐसे बोलूंगा, ऐसे जैसे कि ये टाइप करूंगा, अगर कॉल करता हूँ तो ये बोलूंगा, ऐसे कि आप सामने से इनको मना कर ही नहीं सकते मिलने के लिए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही, करंट में क्रेविंग हो रही है आपसे मिलने की।
तो अब आपको मिलने के लिए आपके पर्सन झूठ का सहारा लेंगे, कुछ ऐसी बातें आपको बोलेंगे जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको मतलब जबरदस्ती से कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस बनाकर आपको मिलने के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, दिल नहीं मानेगा आपका, लेकिन फिर भी आप इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि जब भी आपका नियर फ्यूचर मीटिंग होगा आपका झगड़ा ही दिखाई दे रहा है। आप अब इनकी बातों में आसानी से फंसने वाले नहीं हो। आपके पर्सन जितना ज्यादा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि हर बार आप इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हो, इस बार नहीं। आप अभी प्रैक्टिकल हो गए हो और प्रैक्टिकली इस पर्सन को ट्रीट करोगे। अगर ये बोल भी रहा है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुला भी रहा है, आप फिर भी इस पर्सन को जब फेस टू फेस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो झूठ बोल रहा है। इनकी बातों से, इनके फेस से, इनकी आंखों से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका दिल कहता है इस बार नहीं, इस बार तुम्हें फंसना ही नहीं है। ठीक है, नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्रिएटिव एनर्जीज, कि आपके पर्सन बहुत कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप इनको एक चांस देकर देखो। ठीक है, नंबर 888 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, अबंडेंस इस रिश्ते में आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में हेल्पलेस है आपके पर्सन, कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा। जैसे कि आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर की जरूरत है, कि कोई आ जाए जो आप दोनों का रियूनियन करा दे, क्योंकि इनकी बातों में आपको, जैसे मैंने बोला कि इनका फेस देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इनको आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो कोई जो इनको हेल्प करे, और कोई इनको हेल्प नहीं करता। कोई एक्चुअली में आपके पर्सन को करंट पे साथ देना नहीं चाहता, सबने आपके पर्सन की तरफ पीठ कर दी है, क्योंकि इनका सेल्फिश नेचर सबको पता है। ठीक है, कि ये कभी किसी के लिए मर नहीं सकता। हाँ, ये किसी और को अपने लिए मरने के लिए मजबूर जरूर करेगा, ये सबको पता है। तो ऐसे सेल्फिश पर्सन के क्या ही काम आना और क्या ही इनको सपोर्ट करना। अच्छा हो गया आप बच गए इनसे। जिनसे भी आपके पर्सन हेल्प मांगते हैं आपसे रियूनियन कराने के लिए, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं दिल ही दिल में, और इनको कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता। तो अब ये क्या करे, अब ये कैसे आपको बताए कि इनका प्यार आपके लिए कैसे है, कितना ट्रू है, कितना ऑनेस्ट है। आपके दिमाग से वो नेगेटिव बातें हटाकर आपके साइड से भी एफर्ट्स डलवा सकते हैं, और अगर ये एफर्ट्स डालेंगे तो आप उस एफर्ट्स को मना नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट नहीं करोगे। ये ऐसा कैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनको तो ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। आप भी अब इनको मिसट्रीट करोगे, आप भी इनको गलत सलत बातें बोलोगे, डिसरिस्पेक्टफुल टॉक करोगे, नेगेटिव बातें सुनाओगे, रॉन्ग बिहेवियर दोगे, जो इन्होंने करा आप वही करोगे। आपको अब इनका प्यार दिखाई नहीं देगा, और ये इस एनर्जी से डरते हैं, इनको नहीं अच्छा लगता है कि आप इनकी डिसरिस्पेक्ट करो। ये सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे, यही गुस्सा करेंगे, यही आपको गलत सलत वर्ड बोलेंगे, गालियां देंगे, हाथ उठाएंगे आपके ऊपर, ये सब कुछ यही करेंगे। आप करोगे तो फिर आपके पर्सन की बेइज्जती हो जाती है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इनको ये लगता है, और ये इसी एनर्जी से एक्चुअली में बच रहे हैं, और इनको इसी वजह से किसी और की जरूरत है आपके साथ रियूनियन में आने में। नहीं तो फिर आप ही बात कर लो इनसे, अगर आप बात करोगे तो इनके लिए आसान होगा, कि आप ही गए हैं ना इनके पास, ये तो नहीं है आपके पास, आप ही को जरूरत है इसलिए आप आए रोते रोते। आप रोते रोते गए हो, आपको मजबूरी है, तो इनको आपकी दया आ गई, फिर ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे और आपको तुरंत अपना लेंगे। तो ये है, लेकिन इससे होगा ऐसे कि ये पर्सन आपकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी होने वाले नहीं है, क्योंकि आपसे सरेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, सरेंडर करवाना मतलब कि फिर से आपको अपने इशारों पे चलाएंगे। तो ये चाहते ऐसे ही है जो आपके पर्सन की सोच है, लेकिन ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सच में इनके लिए फिर से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करोगे तो आप पूरी जिंदगी ऐसे परेशान रहोगे, पूरी जिंदगी आपकी ऐसी ही जाएगी इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाते लगाते। फिर से ये पर्सन आपको डिस्टेंस देते रहेंगे और आप रोते बैठोगे। ना अपने घर में लाइक की शादी कर पाओगे किसी और से, अगर शादीशुदा हो तो अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाओगे, और इस पर्सन को हमेशा पूरी जिंदगी कोसते रहोगे कि इस पर्सन के अगर आप कांटेक्ट में कभी आए ही नहीं होते तो आज आप कितने खुश होते अपनी जिंदगी में। आपकी जिंदगी जो इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा सैड रहते हो आप, जैसे कि पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है आपकी, जो आपको फीलिंग्स आती है ये इन्हीं की वजह से आती है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत प्यार करा और सडनली आपको डिस्टेंस दे दिया है। तो इसलिए आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ये पूरी जिंदगी आपका ऐसे ही चलेगा अगर आप इनको सामने से एफर्ट्स लगाते हो तो ये पर्सन चाहते यही है, इसीलिए आपको चोरी छुपे देखते हैं और आपसे खुद बात नहीं करते। आपको अपने हिसाब से चलाने की एनर्जीज है इनकी। ठीक है, तो ये चाहे जो भी सोचे आपको ऐसा कुछ करना नहीं होता। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है इस एनर्जीज में
नेक्स्ट 24 आवर्स में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। यस, यहाँ पे है डेविल एनर्जीज। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी और को डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है आपके पर्सन उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड आप चलोगे, ठीक है। डेविल एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को जरूर और जरूर थर्ड पार्टी करंट में इम्पोर्टेंट है, और यही एक रीजन हो सकता है कि ये पर्सन आपसे सरेंडर करवाना चाहते हैं, क्योंकि जरूरत आपकी भी है। थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तो इनको जो कि लॉसेस भी झेलने पड़ेंगे, तो इनको पेशेंस रखना और वहां पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना, ये आपके पर्सन की करंट में तो मजबूरी बन चुकी है। सेल्फिश ज्यादा है तो अपना फायदा ही देखेंगे, और आपको बैक ऑफ द माइंड चला चला कर कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप भी इनको मिल जाओ, ऐसे आपके पर्सन का प्लानिंग रहेगा। 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज रहेगी, ठीक है। इनको आपके साथ जरूर और जरूर ये रिश्ता चाहिए। अबेंडेंस लव मैनिफेस्ट करते हैं, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, ठीक है। लेकिन लालची होने की वजह से पर्सन, लेकिन सेल्फिश होने की वजह से आपके पर्सन के दिल का जो लालच जाता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको अपना प्यार का कब जरूर ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन पहले अपनी तमन्नाएं कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनकी जो तमन्नाएं है, थर्ड पार्टी से कुछ इनका प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी से जो इनको कुछ लेना है फाइनेंशियली, या तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई सपोर्ट हो सकता है इनका, तो ये सपोर्ट जब तक कि इनको मिलता नहीं है तब तक आपके पर्सन ये थर्ड पार्टी को जैसे कि ना ज्यादा केयर करते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो अगले 24 आवर्स में ये पर्सन मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में रहेंगे, कि जैसे इन्होंने आपको ठुकराया है, आपको डिस्टेंस दिया है, तो या तो आपका एक्शन आ जाए, अगर एक्शन आए तो ये आपसे बात करेंगे, और नहीं तो फिर ये अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, या तो इनका बर्थडे है या तो कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप को खुश रख रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपके लिए जरूर रहेगी, बैक ऑफ द माइंड आप जरूर चलोगे, लेकिन एक्शन लेने के चांसेस कम है। और हो सकता है कि अपने स्टेटस अपडेट करे और सोशल मीडिया पे और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस डाले या तो फोटोज डाले, ठीक है, जिससे कि आपको और ज्यादा हर्ट होने वाला है, और आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या करें। सच में मतलब आप जो कर रहे हो इनका इंतजार कर रहे हो क्या, ये आपका पागलपन तो नहीं है। ऐसी एनर्जीज आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में फील होगी, ठीक है। आप मतलब इस रिश्ते में जाने से डिनाइल है, आपको नहीं जाना है इस रिश्ते में, ऐसा रिश्ता आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये एनर्जीज रहेगी, तो इनको जितना आप देखोगे उतना ज्यादा आपका दिल जलेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। इनके साइड से कुछ एफर्ट्स तो नहीं आ रहे, लेकिन आपको जलाने की कोशिश ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इस रिश्ते में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 7 डेज की अगर बात करूं, यहाँ पे है जजमेंट की एनर्जीज आई है। आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम को फेस करना है, आपको ये नेगेटिविटी झेलनी है, देखना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है आपका, तो कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से ये सब कुछ पैनिक सिचुएशंस आपको झेलनी पड़ती है, ठीक है। नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी आपकी, आपको लगेगा बहुत ज्यादा फंसा हुआ टूटा हुआ, सैड एनर्जीज, और ये नेगेटिव पास्ट आपका पीछा छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट 7 डेज में भी आप बहुत ज्यादा पास्ट की बातें दिमाग में चलाओगे, इस पर्सन को ज्यादा सोचोगे, और इस पर्सन को धोखेबाज ऐसा ही आपके दिमाग में ज्यादा चलेगा, और आप मूव ऑन करने का जरूर और जरूर कोशिश करोगे। आप किसी और से जरूर बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, चैटिंग वेटिंग दिखाई दे रही है, आपको अपने लिए कोई बेस्ट पर्सन मिल गया है, ये भी एनर्जी अगले 7 दिनों में दिखेगी। मतलब कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर्सन से आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इनका जो पास्ट है या तो इनकी जो करंट सिचुएशन है ये आपसे देखी नहीं जाती, और आपको जेलसी की एनर्जीज और ज्यादा फील होगी। तो इससे बेटर कि ऐसे जलकर तड़प कर नहीं जीना है मुझे। अगर ये ऐसी एनर्जीज ही मुझे जीना है और उसके बाद ही अगर मुझसे जस्टिस होना है, तो इससे बेटर है कि इसको मतलब ये पर्सन मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है 100%। अगले 7 दिनों के अंदर आपको कोई और पर्सन से बात करना और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, और इस पर्सन से आप मूव ऑन का डिसीजन ले लोगे, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज रहेगी, क्योंकि आपसे ये झेला नहीं जा रहा, ये थर्ड पार्टी का पेन, आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी की ज्यादा केयर करते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं, ये आपसे झेला नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी बढ़ रही है और आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इस पर्सन का जो है ना प्रोटेक्शन की एनर्जी, सिर्फ अपने बारे में सोचना, और आपको ऐसे दिखाना कि इनको आपकी जरूरत नहीं है, और अगर आप इनको भाव नहीं दोगे, अगर आप इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो ये तो ऐसे ही चले जाएंगे। ये जो इनका बिहेवियर है ना, आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो अगले 7 दिनों में भी एनर्जी सेम है, आपको जलाया तड़पाया जाएगा, नेगेटिव एनर्जीज आपको ज़्यादा दी जाएगी और उतना ही ज़्यादा आपको इस पर्सन से नफरत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पर्सन ना कुछ भी हो जाए आपके सामने सरेंडर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या आप इसे सरेंडर करवाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो मैनिपुलेटिव लव के एनर्जीज है कि आपको मैनिपुलेट ही करेंगे। ठीक है, या तो आपसे झूठ बोलेंगे और झूठ बोलकर आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, और वहां पे भी आपको ये थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ऐसी बातें बताएंगे, जैसे मैंने बोला कि नियर फ्यूचर आपका झगड़ा होने के भी चांसेस स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन अगले 7 दिनों में ना 100% आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको सच्चे दिल से लाइक भी करता है और आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स भी आएगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज है, हम चेक कर लेते हैं जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, इस एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, आज की डेट में इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, आज की डेट में इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। टॉवर ब्रेकअप आया यहाँ पे कि आपको ये सच को स्वीकार करना होगा कि आपके रिश्ते में जो टॉवर आया है ना, इस टॉवर को खत्म होने में, मतलब कि ये थर्ड पार्टी हटने में, नेगेटिव एनर्जीज हटने में, सिचुएशंस तो सही होने में, ये जो रिश्ता आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये जो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कुछ अगर होना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और अगर आप पेशेंस रख पाते हो तो ही आप इस पर्सन का इंतज़ार करो। स्ट्रेंथ की एनर्जी शो करती है कि आप सिचुएशन को चेंज भी नहीं कर सकते, आप सिचुएशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको डोमिनेट किया जाएगा, उतना ज़्यादा आपको रूल किया जाएगा। तो अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो इससे बेटर है कि आप मूव ऑन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, आप इस पर्सन को लेकर ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी से बाहर निकलिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ना ये अट्रैक्टिव ज़्यादा लगते हैं, आपको लगता है कि इनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा, इनसे बेटर शायद ही आपको इनकी जैसी पर्सनालिटी आपको कोई और नहीं मिलेगी। इस पर्सन की पर्सनालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इनका बिहेवियर कैसे भी हो लेकिन इनका लुक आपको अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो भी आप उनसे प्यार नहीं कर पाओगे। तो ये जो एनर्जीज है ना आपकी, इस एनर्जीज को पहले तो निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ठीक है, सेल्फ लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेंथ रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो। क्योंकि जजमेंट शो करता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस को आपको झेलना है, उसी के बाद ये पर्सन आएंगे, उसी के बाद ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे और सब सही भी करेंगे। एम्परर की एनर्जी शो करती है कि ये जरूर और जरूर आपको अपनी क्वीन या किंग बनाना चाहते हैं, लेकिन पहले अपना सब कुछ सही कर लेंगे, अपना फायदा निकलवा लेंगे और फिर अपने हिसाब से पर्सन आएंगे। तब तक रखो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो, या तो फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश करो। अगर आप मूव ऑन भी करोगे तो भी आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, बस डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में नहीं रहना है, ऐसे होगा फिर ये आएगा फिर मैं करूंगी, तो ये मत सोचते रहो आप। ये पर्सन आपका बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो जिनको भी टाइम है, मतलब कि अगर आपका परिवार आपके पीछे नहीं लगा है मैरिज करो तो आप इनका इंतजार कर सकते हो। लेकिन अगर आपका परिवार पीछे लगा है और सच में आपको कोई पर्सन अच्छा लग रहा है तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। इनका इंतजार करना मतलब कि टाइम वेस्ट है। और कभी कभी हो जाता है कि अगर आप सच में मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता और ये सडनली आपके लिए एक्शंस ले लेते हैं, फिर सडनली आपको रोकने के लिए आ जाते हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते। इनका जो कॉन्फिडेंस है ना कि आप कहीं नहीं जा सकते, ये कॉन्फिडेंस आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करो तो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इस रिश्ते में। ठीक है, ऐसे रही तो वैसे आप मूव ऑन भी करोगे तो भी आप ही के लिए अच्छा है। मूव ऑन भी करते हो तो इनका प्यार सच्चा है तो इनको लौटना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, और अगर इनको नहीं लौटना है तो आपके जो इतने साल बर्बाद होने वाले हैं उस एनर्जी से आप बचोगे। आपको कोई बेस्ट पर्सन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है न्यू लव की एनर्जीज कि आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, और जितने भी पर्सनल रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए जरूर सच होती है। और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और जो रीडिंग में आता है वो हमें बताना पड़ता है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा लीजिए, उसमें आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।